everyone, I am Shriya Harhare. Today we have with us Abhishek Mishra, who scored AIR 645 in CS GATE 2024. First off, congratulations on such a great result. Thank you. How are you feeling right now? रिजल्ट आने के बाद तो सभी खुशी होते हैं. इतने साल की मेहनत थी, जो चाहा था वो हो गया फाइनली. और उससे ज़्यादा खुशी सर से हुई है कि सर का जो एम रहता है हर साल प्रोग्रेस करने का, तो सर भी ज़्यादा खुश है, फैमिली मेम्बर्स खुश है, और जो पीयर्स थे जिनका फाइनली जो मेहनत की है उन लोग 1-1.5 साल जो भी है जिसका, उनको फाइनली खुश देखते हुए खुशी तो हुई है. तो बस यही. आपके जर्नी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो मैंने गेट की जर्नी स्टार्ट की थी 3rd ईयर के 2nd सेम में. मेरे 3 दोस्त लोग थे जो कि एडमिशन लेने आए थे वीजी में. तो वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी में लिखा रहता है कि जिसका होना रहता है वो होता ही है. तो एक्चुअली में मेरा प्लान नहीं था गेट का, प्लान तो बाकी 2 लोग का था, लेकिन दोनों ने नहीं लिया और मैंने ले लिया. तो 8 मार्च 2022 था शायद. तो तभी मैंने प्लान किया कि हाँ, अब ले लिया है तो करना तो है. पहले तो मैं यही सोच के आया था कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, प्लेसमेंट का कर लेंगे. और एज अ मिडिल क्लास फैमिली सबका एम यही रहता है कि अच्छा प्लेसमेंट निकाल के अपनी फैमिली की विश फुलफिल करने का. तो यही एम से आया था. फिर इधर आके पता चला कि अरे इधर तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है. मतलब लोग इधर आ रहे तो बस एक ही एम है कि जाना है तो IIT नहीं तो IISc. तो ऐसे ही आया. फर्स्ट लेक्चर था तो ऑफकोर्स फर्स्ट लेक्चर में डिफ़िकल्टी तो होती है. तो आया, मैं पीछे बैठा, तो स्टार्ट हुआ लेक्चर. हाँ, धीरे धीरे नहीं समझा, लेकिन ये था, सर हमेशा बोलते थे कि करते रहो, एक ना एक दिन आएगा कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा और तुमको समझना स्टार्ट हो जाएगा. तो वही सोच के मेरे माइंड में ये था कि चलेगा, जितना वेट करना वेट करूँगा, लेकिन एक दिन तो पक्का समझना ही है. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. तो फिर जैसे जैसे डेज आगे होते गए, फ्रेंड्स बने, बहुत सारे पीयर्स ग्रुप बने जो कि लास्ट बेंच पे बैठते थे. जैसे IIT खड़गपुर का अथर्व, नासिर जो ये बैच का टॉपर है, फिर प्रीतम जो IISc बैंगलोर में, आकाश हो गया, मोहित हो गया, ये सभी मेरे सारे बहुत मदद किया. हमेशा कॉल पे कॉल पूछते रहते थे, मैसेज करते थे कि क्या भाई कैसा चालू है. ऑलमोस्ट सभी लोग, सभी जो पास आउट्स थे ये वो, सब ने बहुत मदद की. ये बैच के भी बहुत जन, आनंद, साई, ये सब हो गए, सब ने बहुत अच्छे से मदद किया. तो हम लोग सब पीछे बैठने का, और पीछे बैठते बैठते धीरे धीरे कन्वर्सेशन ये सब बात बढ़ी. फिर धीरे धीरे सब पढ़ना स्टार्ट किए. फिर ऐसे ऐसे जर्नी आगे चलती गई. तो एट द एंड जब इशू क्या था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैं टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया. नवंबर-दिसंबर का टाइम जो रहता है, जो टेस्ट सीरीज पे रहता है, वो मैं ज़्यादा देता नहीं था. तो उस पर मेरा थोड़ा मतलब फेलियर नहीं बोल सकते, वो लिखा ही रहता है कि तुमको इधर से कुछ सीखना है. तो मेरा उधर से स्टार्ट हुआ. तो मैं टेस्ट सीरीज दिया नहीं. तो उधर से मतलब थोड़ा मेरा जर्नी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते स्टार्ट हुआ. फिर जैन का महीना आया, लेकिन मैं छोड़ा नहीं. मेरे को मालूम था कि करना है तो करना है. तो जैन में मैंने क्या किया, PYQC लगा दिए जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें. और मैंने ऑलमोस्ट 47 कुछ ऐसा स्कोर किया था उसमें. तो फिर उसके बाद ऑफकोर्स एम तो हाई हो गया था वीजी में आके. तो फिर प्लान हुआ कि ड्रॉप लेने का. ये सर से बात हुई, सर ने बोला मेरे तरफ से तो पूरा सपोर्ट है, तुम्हें कोई बात की टेंशन नहीं होगी और तुम्हारा तो पक्का ही होगा. तो यही कॉन्फिडेंस से मैंने ड्रॉप ईयर के लिए स्टार्ट किया. और धीरे धीरे जर्नी आगे गई, दोस्त बनते गए धीरे धीरे. तब फिर खुद में कॉन्फिडेंस आया हाँ कि हो तो जाएगा ही. तो यही कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़ रहा था. तो धीरे धीरे आया जून जुलाई, तो चीज़ें समझने लग गई, चीज़ें आने लग गई फटाफट, मतलब धीरे धीरे आने लग गई. फिर टेस्ट सीरीज का समय आया. तो बोलते हैं ना कि अपने लाइफ में पीयर्स ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और सर तो थे ही. तो हमारे पास जो हमारा ग्रुप था, जैसे अमित हो गया, आतिफ हो गया, नीलेश, साक्षी, हनी, ये सब हमारा एक ग्रुप बन गया था कि डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं. तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते करते टेस्ट सीरीज का ये सब वो सब बात करते करते आगे चले गए.
तो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा मेरे को दिक्कत हुई, मार्क्स वार्क्स तो आते नहीं थे, एज यूजुअल सबका वही प्रॉब्लम रहता है। तो धीरे धीरे मार्क्स डाउन हुए, कभी अप हुए, तो ये चल रहा था, लेकिन सबका सपोर्ट एकदम, मतलब बोलते हैं ना, सर का, पीयर ग्रुप का, सबका सपोर्ट एकदम अच्छे से था। मुझे याद है हम लोग कभी भी जाते थे, तो मेरा एक्चुअली घर कल्याण में, हम लोग कभी भी थाने टू कल्याण जाते थे तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड वो चलता था कि अरे ये क्वेश्चन करते, वो क्वेश्चन करते। तो मुझे याद है मैं, अमित, आतिफ जब भी ट्रैवल करते थे तो हम लोग ऐसा मान के चलते थे कि चल आज ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। जैसे TIFR का हो गया, कोई भी सब्जेक्ट होता थे, रैंडम PDF में से क्वेश्चन उठाते थे और करते थे कि हाँ चल आज ये कर लेते। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, माइंडसेट बना कि हाँ किधर पहुंचना है, क्या करना है। फिर ऐसे चल रहा था तो हम लोग करते गए। एट द एंड दिसंबर या जैन के मार्क्स तो नहीं आ रहे थे, वही 50, 55, कभी कभी बूस्ट हो जा रहा था तो 70 क्रॉस हो जा रहा था। लेकिन ये था कि करते रहने का। सर से बात हो गई थी, सर बोलते मार्क्स कितना भी आए करना तो है ही। तो ये भी मन में था, हाँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बढ़ते रहने का। फिर अपने सीनियर लोग से भी बात होती थी, अथर्व हो गया, अथर्व ने समझाया मेरे को, देख कितना भी मार्क्स आए, चाहे 20 आए, 30 आए, 70 आए, तेरे को छोड़ना नहीं है एट द लास्ट मोमेंट तक। तो वो मेरे बात में फिट हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, ना करने से अच्छा ट्राई करना है। तो फिर वो मेरे मन में था और मैं करते गया। तो एट द एंड जनवरी का महीना आया, तो बाद में हम लोग का यही प्लान था कि पढ़ना है। फिर ऐसे धीरे धीरे हावर्स बढ़ते गए हमारे स्टडीज़ के। तो कभी कभी हम लोग क्लास में ही रुकते थे, नाइट मारते थे। दिन्या हो गया, मानव हो गया, ऋषभ हो गया, डॉली हो गया, ये सब नाइट में ही रुकते थे। तो हम लोग ऐसा रोज पढ़ने का, और फिर बहुत कुछ सीखने मिला ये जर्नी के थ्रू। और एट द एंड फाइनली वो दिन आ ही गया जब गेट का ये टाइम था। तो सर से बात हो गई थी, सर ने बोला था फुल कॉन्फिडेंस में जाना, ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा वो जाएगा। तो वही मन में था, और 65 तो अटेम्प्ट करके ही आना है। तो वो किया और फाइनली रिजल्ट दिख गया। बस इतना ही है। आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह लास्ट मंथ प्रिपरेशन में आपने क्या इम्प्लीमेंट किए? लास्ट मंथ कुछ ज़्यादा इतना स्ट्रेस तो लिया नहीं मैंने, मतलब सिंपल था, बेसिक्स था कि जो आता है उसको रिवाइज करना है और टेस्ट तो देना ही है। मतलब भले ही तुमको सब आ गया या कुछ नहीं आया हो, टेस्ट तो हरदम एक देना ही, एक FLT, और ऐसा मन में हुआ तो रैंडम टॉपिक वाइज देना ही है। तो वही एक बिल्डअप हुआ स्ट्रैटेजी कि लास्ट मंथ में रिवाइज करने गया। फिर हमारे जो मतलब फ्रेंड्स थे वो हम लोग रैंडम बात करते थे कि तू अरे तेरे को ये बता, ये चीज़ का बता। तो ये सब बात होती गई और फिर यही सब बिल्ड होके डेवलप्ड हो गया सब चीज़ लास्ट मंथ का। और अगर अब किसी को हेल्थ इश्यूज वगैरह हुए तो वो आपने मैनेज कैसे किया, मतलब कोप अप करना, और अगर बैक हुआ तो वो वापस से रिवाइज वगैरह करना, वो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली हेल्थ इश्यूज तो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब हुआ नहीं, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरा लेफ्ट सर बहुत दर्द होता था। तो मतलब मैंने उतना सोचा नहीं उसके बारे में, होता था तो होता था, अभी क्या कर सकते हैं, सबका कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है। तो जो भी इश्यूज है उसको ज़्यादा सोचो मत, मतलब तुम्हारा एम तो एट द एंड वही है कि तुमको कैसे भी पहुंचना ही है। अब चाहे तुम्हारा सर दर्द हो, हाथ दर्द हो, पैर दर्द हो, पहुंचना तो पहुंचना ही है। तो वही सब था। मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी इश्यूज हो, एट द एंड तुमको पहुंचना है, वही एम रहना चाहिए। और एडवाइस जो आप फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? एडवाइस तो अभी मतलब दो चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो मेरी गलती बताना चाहूँगा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे की थी। मैंने टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जो VG से ट्राई कर रहे हैं वो उनके लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब जो सर के क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करता था कि जो सर के क्वेश्चंस रहते नहीं, मतलब जो सर बोलते थे ना, वो मेरे को नहीं आया तो मैं एक बार इग्नोर कर देता था। मेरे को लगता था अपने से नहीं होगा या कुछ भी। तो वो एक चीज़ मत करना, बस यही करते रहना कि अगर वो नहीं आ रहे ना तो किसी से सीख के लो। कोई बताएगा नहीं तो सर तो पक्का बताएंगे, बस वही सीखते रहना। और नहीं आएगा चलेगा, एट द एंड गेट के लास्ट दिन तक भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन गेट के एक दिन पहले तक तुमको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं गेट के दिन जाके तो फोड़ने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को आया या नहीं आया हो। तो ये एक एडवाइस देना चाहूँगा। और फिर एडवाइस तो ठीक है, मतलब करते रहो यार, मतलब हो तो जाता ही है,
बस सर ने एक मोटिव दिया था कि हो तो जाता ही है, और जो बाहर से किधर से भी ट्राई कर रहे हैं बेस्ट दे दो अपना, बाकी सोचने का नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा तो यही था, जिधर से भी मैंने इधर से कुछ भी सीखा है वीजी से, तो यही सीखा है कि अपना बेस्ट दो, जो होगा वो रिजल्ट देखा जाएगा। बस चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम। विजन गेट विशेस यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।